माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे अपने घरों में और मज़े कर रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो मुझे बनाने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि मुझे कुछ गर्ल्स की ईमेल्स रिसीव हुई थी जिसमें वो मुझसे पूछ रही थी कि स्किन केयर रूटीन बताएं अपनी। तो स्किन केयर रूटीन पे मैं एक बहुत जो है वो लंबी वीडियो फिर अपलोड करूँगी। काफ़ी चीज़ें इसमें इंक्लूड होते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात मैं सिर्फ आज इसमें कहना चाहती हूँ कि आप अपनी जो स्किन है उसको बहुत बुरे तरीके से बर्न कर रही हैं। ये मैं गर्ल्स को कहनी हूँ स्पेशली। ऐसी कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हैं हम अपने फेस के ऊपर जो कि हमें लगता है कि हमें इंस्टेंट ग्लो दे रही हैं, इंस्टेंट रिज़ल्ट दे रही हैं, इंस्टेंट जो है वो ग्लो के साथ साथ हमें जो है ना वो प्रॉपर हमारी स्किन को हाइड्रेट भी कर रही हैं। लेकिन सच ऐसा कुछ नहीं होता। ये बेसिकली विदन आप ये कह लें सेकेंड या चंद मिनटों की सारी गेम होती है। इसमें आप अपने आप को जो है वो फील तो बहुत कंफर्टेबल कर रही होती हैं, आपको स्किन बड़ी अपनी मज़े की लग रही होती है। जैसे कि किसी की शादी है, समझ लें कल उसकी शादी है और वो एक रात में पार्लर गई है, जी मुझे आप दिस स्टार्ट करते हैं कि मेरा फेस यूँ लगे। तो वक्ती तौर पे वो मर्क्यूरी और ब्लीच क्रीम बनी हुई जो चीज़ें होती हैं और पाउडर होता है उनका वॉल्यूम वगैरह वो आपके फेस पे अप्लाई कर देते हैं। तो आप थोड़ी देर के लिए खुद भी हैरान हो जाते हैं, यार ये मेरी स्किन है, हाउ कैसी है मेरी स्किन, वाओ ये मेरी स्किन थी। तो ऐसे वो होता ये है कि वो थोड़ी देर के लिए आपकी स्किन की जो जिल्द है उस पर जो लेयर होती है उसको एकदम से बूस्ट करती है और उसके बाद आपकी जो स्किन जो है वो बुरी तरीके से बर्न हो जाती है, सारी अंदर से बर्न हो जाती है और आपको उसमें पैचेस और वो जो है वो जो होता है पिगमेंटेशन वगैरह बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स भर जाते हैं और आपकी जो स्किन है उसकी जो नीचे वाली लेयर है ऊपर वाली लेयर है वो बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है। तो बेसिकली हम केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं। नाइट क्रीम्स ऐसी होती हैं जब हम रात को यूज़ करते हैं कि भाई यार ये हमें फ़ायदा देती हैं, तो वो हम लगाते हैं, सुबह को हमें इंस्टेंट रिज़ल्ट नज़र आ रहे होते हैं कि भाई यार ये बहुत अच्छी है। तो आज तक ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब जो तरीक़ेकार होता है, आपकी जो स्किन होती है ये आपकी जो है जो ग्लो कर रही होती है, ये डिहाइड्रेट होती है, ये बिल्कुल बाकायदा ऐसे शाइन कर रही होती है कि बंदा वाकई इंप्रेस होता है कि यार इसकी स्किन जो है ना वो वर्थफुल है, वाकई कुछ लगाती है। इट्स डजन मीन कि वो कुछ लगाता होगा या लगाती होगी, इसके पीछे कुछ और रीजंस भी हो सकती हैं कि वो जो बंदे की जो स्किन है वो स्किन उसकी उसकी डाइट की वजह से है, उसकी खुराक इस तरह की है कि उसकी जो स्किन है वो उससे हाइड्रेट होती है और वो जो है वो जितने भी उसकी स्किन के ऊपर जो इश्यूज़ होते हैं, जो पैचेस होते हैं, डार्क सर्कल्स होते हैं, वो इस तरह की चीज़ों को जो है वो रिमूव करती हैं। तो इसमें जो है वो मैं यही आपसे अर्ज करना चाहती हूँ कि अपनी स्किन को खाली ऊपर से चमकदार नहीं बनाना, आपने इसकी बेस को, जड़ को मजबूत बनाना है। और ये चमक को वक्ती थोड़े से मिनट और सेकंड के लिए आपको नहीं चाहिए, आपको ये प्रॉपर आपकी ये जो चमक है ये हमेशा के लिए आपको रखनी है। तो इस चमक को, इस धमक को बरकरार रखने के लिए जो है वो जो जो आपकी खुराक होनी चाहिए, खुराक में सबसे पहली चीज़ है आपके पास फ्रूट्स का इस्तेमाल आप जितना हो सके करें, जूसेस का इस्तेमाल करें, बल्कि जूसेस से ज़्यादा भी फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। वो आपकी स्किन पे जो है वो ग्लो करते हैं और वो नज़र आता है। और ये मैं नहीं कह रही कि अपना खाना बिल्कुल ना खाएं, बेढंगा मत खाएं, खाएं ज़रूर। और अपनी जो स्किन है उसको डिहाइड्रेट करने के लिए, उसको जो है वो सबसे अलग बनाने के लिए आपको अपनी खुराक में इम्प्लीमेंटेशंस करनी होंगी। स्पेशली आपको फ्रूट्स को जो है वो अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करवाना होगा। आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, नाश्ते में, डिनर में या लंच में या बीच में जो है वो ब्रेकफास्ट के और लंच के दरमियान में जो टाइम होता है वहाँ पे जहाँ पर भी आप चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट करके आपको ज़रूर डेली बेसिस पे थोड़ा सा उसको जो है वो इनटेक आपने लाजमी करना है। ठीक है। इसके अलावा कुछ मैंने ये भी सुना है कि ये भी कुछ वीडियोस होती हैं कि जी मुंह के ऊपर फ्रूट्स लगा लें आप, वो जूस लगा लें इसका, तो आपकी स्किन यूँ कर देती है। भाई आप सारे वो चीज़ें कर रहे हैं जो ऊपर ऊपर वाली चीज़ें हैं, मतलब ऊपर ऊपर से वो कर रही हैं, जो अंदर से जो चीज़ आपकी होनी है वही नज़र आनी है। वैसे जब आपने 30 क्रॉस करना है तो आपकी स्किन पे जो है ना वो झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाएगी, आपकी जो स्किन है ये ढलकना शुरू हो जानी है, वो वैसे ही आपकी ये चीज़ें होना शुरू हो जानी है। तो वो उसके लिए आपको जब आप 25 से ही क्रॉस करती हैं तब से ही आपको उस चीज़ों को इस तरीके से आपने इनहेल करना है कि एंटी एजिंग जो है ना उससे आपकी स्किन होनी चाहिए किस तरीके से हो, वरना आप तो 30 के बाद रह ही जाएंगी। आपको प्रॉपर पता चल रहा होगा कि यार ये लड़की की एज बहुत ज़्यादा है। तो अपनी एज को जो है वो आपके हाथ में ही है, उसको आप खुद ही कंट्रोल कर सकती हैं। तो इन सब चीज़ों से तो पहले तो काइंडली बाहर आ जाएं। ये जो मैं सुनती हूँ ब्लीच क्रीम का स्पेशली यूज़ होता है, पार्लर जाके रातों रात रंगत गोरी हो रही है आपकी, ये सारे झूठ कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता।
जो चीज़ें होती हैं वो आपकी डाइट में होती हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि मैंने ये भी सुना है विटामिन ई का बहुत यूज़ कर रही हैं अपने फेस के ऊपर, उसको खाने के बजाय विटामिन सी को आप लेने के बजाय, या विटामिन ई का जो है वो जो उसको इनटेक करने के बजाय आप उसको फेस के ऊपर यूज़ कर रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं जी ये क्या तरीक़ेकार हो रहा है। अच्छा, डर्माटोलॉजिस्ट और जो ब्यूटिशियन होती हैं इनमें फ़र्क होता है, वो दोनों डिफरेंट तरीके से चलती हैं। ब्यूटिशियन का काम होता है कि आपको प्रॉपर तरीके से, उसने बस कुछ ना कुछ करके आपको चिट्टा बनाना है, या कुछ ना कुछ करके जो आपका फेस है ना उसको अट्रैक्टिव बनाना है। बल्कि जो डर्माटोलॉजिस्ट होती है उसने आपके फेस को रिपेयर तो करना है, बट उसके साथ साथ उसने ख्याल करना है कि कहीं आपकी स्किन डैमेज तो नहीं हो रही, कहीं मैं ये यूज़ करूँगी या लेज़र ट्रीटमेंट करने से आपकी स्किन ख़राब तो नहीं हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें में बेसिकली इन दोनों में ये फ़र्क होता है। आप जो है ब्यूटिशियन हैं या डर्माटोलॉजिस्ट हैं, या आप इन दोनों के पास जाती हैं, तो आपको इनमें वाज़िया फ़र्क खुद नज़र आएगा। अब ये आपके अपने हाथ में है कि आपकी स्किन आपने डर्माटोलॉजिस्ट से बर्बाद करानी है या ब्यूटिशियन से, या आपने खुद ही टिप्स एंड ट्रिक्स के ज़रिए या खुद ही उन चीज़ों को अपनी ग़िज़ा में यूज़ करके इसको स्मूथ बनाना है। बाकी मैं अपना जो डाइट प्लान है या जो भी मेरी हैं चीज़ें वो सारी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। इस पर डिफरेंट हम सीरीज़ चलाएँगे इन पे, और फिर मैं आपको ना उस पर प्रॉपर जो है वो वीडियो बना के आपको मैं बताऊँगी कि आप ये चीज़ें यूज़ करें, खाएं। इस तरह नहीं करना कि मुंह आपके चिट्टे हो रहे हैं और आपके जो हाथ हैं, आपके बाजू हैं वो काले हो रहे हैं। इस तरह का कोई तरीका नहीं करना है तो प्रॉपर हेड टू फिट तक आपने ये काम करना है, ताकि आपका पूरा जो जिस्म है उसका कलर एक ही तरह लगना चाहिए, कहीं ज़्यादा डार्क और कहीं कम, इस तरह का कुछ नहीं करना चाहिए। तो वो इंशाल्लाह इस पर सेपरेट वीडियो बनेगी। तो अभी आपको इन दोनों के दरमियान में मैंने फ़र्क बताया है, और आपको बताया है कि चिट्टे रातों रात होने का कोई सिनेरियो नहीं है, इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस। और आप जो चीज़ें यूज़ करते हैं कोशिश किया करें कि वो जो क्रीम या मर्करी से फ्री होनी चाहिए, ताकि आपकी स्किन डैमेज ना हो। बाकी जो है इसमें मैं डिटेल आपके साथ एक और वीडियो अपलोड करूँगी, वो आप देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और फिर किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ, ऐसी वीडियो जो है आपको मज़ीद फ़ायदा दे इन फ्यूचर में भी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।